हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मित्रों, जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हो कृपया वो लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। साहित्य प्रक्रिया एक प्रवाहित नदी के समान होती है, जिसका एक छोर परंपरा से जुड़ा होता है तो दूसरा वर्तमान में अनस्यूत रहता है। कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, टी.एस. इलियट, टेन या जेम्स टॉड का। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है बी, टी.एस. इलियट का कथन है। विकल्प बी सही है। मित्रों, ये चैनल आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2। साहित्य के इतिहास का आधार है साहित्य के विकासशील स्वरूप की धारणा। मान्यता किस आलोचक का है? मैनेजर पांडे, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, मैनेजर पांडे का है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3। साहित्य और इतिहास दृष्टि किसकी आलोचनात्मक रचना है? साहित्य और इतिहास दृष्टि किसकी आलोचनात्मक रचना है? राम विलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर मैनेजर पांडे या राम स्वरूप चतुर्वेदी का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, मैनेजर पांडे का कथन है। मैनेजर पांडे की रचना है हिंदी साहित्य और इतिहास दृष्टि। मैनेजर पांडे की आलोचनात्मक रचना है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा 1956 ईस्वी राम अवध द्विवेदी, हिंदी साहित्यानुशीलन 1962 ईस्वी सत्यकाम वर्मा, हिंदी साहित्य का प्रवृत्त परक इतिहास 1992 हितेंद्र शर्मा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों डी, हिंदी साहित्य प्रवृत्त परक इतिहास 1992 में हितेंद्र शर्मा। यह सुमेलित नहीं है। हिंदी साहित्य का प्रवृत्त परक इतिहास सभापति मिश्र का है। सभापति मिश्र का है। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं किसकी आलोचनात्मक रचना है? रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी, विजेंद्र स्नातक या वासुदेव सिंह। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, रामविलास शर्मा की रचना है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 643 ईस्वी से, 650 ईस्वी से, 700 ईस्वी से या 750 ईस्वी से। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, 643 ईस्वी से आरंभ माना है ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित में से किसने एक ही कालखंड को दो उपभागों में विभाजित करने की पद्धति का प्रचलन किया है? मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या ग्रियर्सन ने? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, मिश्र बंधुओं ने। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की अवधि मानी है? विक्रम संवत 1681 से 1889, विक्रम संवत 1689 से 1899, विक्रम संवत 1690 से 1890 या विक्रम संवत 1699 से 1899? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, विक्रम संवत 1681 से 1889 तक। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा को शहरी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन कहा जाता है? प्रगतिवाद को, प्रयोगवाद को, सठोत्तरी कविता को या समकालीन कविता को? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, प्रयोगवाद को कहा जाता है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, खड़ी बोली संज्ञा के प्रथम प्रयोक्ता हैं? लल्लूलाल, सदल मिश्र, ग्रियर्सन या गिलक्राइस्ट? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, लल्लूलाल है। क्वेश्चन नंबर 11, खड़ी बोली के पहले सार्थक कवि माने जाते हैं? अमीर खुसरो, श्रीधर पाठक, हरि औध या राम नरेश त्रिपाठी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, श्रीधर पाठक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है? कौन सी नहीं है? तांत्रिक साधना पर बल, निरीश्वरवादिता, शास्त्रीय ज्ञान को महत्व, शांत रस की प्रधानता? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, शास्त्रीय ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया है सिद्ध साहित्य में। तांत्रिक साधना पर बल है, निरीश्वरवाद है, शांत रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 13, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के रचनाकार कौन हैं? कविराज गोपीनाथ, हरिप्रसाद द्विवेदी, ज्वालेंद्र नाथ या सत्यनाथ? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, कविराज गोपीनाथ हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के लेखक हैं कविराज गोपीनाथ। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। कथन नाथ के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। विकल्प बी है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे नाथों व सिद्धों के बीच की कड़ी माना जाता है?
जालंधरनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ या ज्वालेंद्रनाथ को। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, मच्छंदरनाथ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सोम प्रभु सूर्य द्वारा रचित कुमार पाल प्रतिबोध में कितने सर्ग हैं? 3, 4, 5 या 6? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, 5 सर्ग हैं। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से विनय चंद सूरी द्वारा रचित नहीं है? मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, नेमिनाथ चौपई या नेमिनाथ फागु? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, नेमनाथ फागु विनय चंद सूर की नहीं है, यह राजशेखर सूर की है। राजशेखर सूरी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 18, सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्यिक कोट में नहीं आती और योगधारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती, यह कथन किस आलोचक का है? गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यापति की तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है, कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम स्वरूप चतुर्वेदी या बाबू गुलाब राय का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा जान पड़ता है कि कीर्तिलता बहुत कुछ उसी शैली में लिखी गई थी जिसमें चंद ने पृथ्वी राजरासो लिखा था। यह भृंगी संवाद के रूप में है, कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या गणपति चंद्र गुप्त का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 21, राउल बेल के संबंध में असत्य कथन है। यह रोडा कवि द्वारा रचित 10वीं शताब्दी की शिलांकृत रचना है। सबसे पहले इसका प्रकाशन डॉक्टर भदाणी ने करवाया। इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। यह पूर्णतः पद में रचित है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, यह पूर्णतः पद में रचित है। यह असुमेलित है, यह सुमेलित नहीं है। यह चंपू शैली में रचित है, गद्य में नहीं लिखी गई है। राव बेल चंपू शैली में लिखी गई है, चंपू शैली में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली अवधि कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी या रामचंद्र शुक्ल फिर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही विकल्प कौन सा है?
सही विकल्प मित्रों बी सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, अपभ्रंश रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? किस रचना के संबंध में है? विजय पाल रासो, पृथ्वीराज रासो, पौंचर्यू या हमीर रासो के? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी हमीर रासो के संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस रचना को आदि काल का मेघदूत कहा जाता है? बसंत विलास, बिसल देव रासो, संदेश रासक या चंदन बाला रास को? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी संदेश रासक के संबंध में है। संदेश रासक से ही श्रृंगार रचना का आरंभ माना जाता है। आरंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुन्यो लीला भेद बतायो किस रचनाकार की उक्ति है? परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास या कुंभन दास का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी सूरदास का कथन है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पारहि जहियो प्रेम बधो संसार प्रेम परामर्थ लइहो किस रचनाकार की पंक्ति है? जायसी, नंददास, कुंभन दास या सूरदास का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी सूरदास का की पंक्ति है। प्रेम प्रेम ते प्रेम हुए प्रेम ते पारहि जाए जानी है प्रेम बधो संसार प्रेम परमार्थ लीहो पंक्ति सूरदास की है। क्वेश्चन नंबर 27, किसने हित तरंगिणी को रीति काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या गणपति चंद्रगुप्त ने? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। क्वेश्चन नंबर 28, किसने भक्ति काल को धर्म का रसात्मक रूप कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या गणपति चंद्रगुप्त? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदू पूजे दोहरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेविया जह देहुरा ना मसीत किस संत की पंक्तियां हैं? कबीरदास, नामदेव, सुंदरदास या जंभनाथ का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी नामदेव की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 30, भक्तिकालीन काव्य परंपराओं का सही क्रम है? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राममार्गी, कृष्णमार्गी? प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, राममार्गी, कृष्णमार्गी?
राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, प्रेमाश्रयी या ज्ञानाश्रयी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, कबीर चरित 1651 ईस्वी के रचनाकार कौन है? मुकुंद दास, आलम शाह, धर्मदास या अनंत दास। सही विकल्प कौन सा? सही विकल्प है ए मुकुंद दास की रचना है कबीर चरित, 1691 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 32, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह या गणपति चंद्र गुप्त। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को नानक दर्शन सार का मूल कहा जाता है? जपुजी, रहिरास, सोहिला या आशा दीवार। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों ए जपुजी है। क्वेश्चन नंबर 34, रसिक प्रिया, रसमंजरी और श्रृंगारहि जान, चतुराई कर बहुत विधि, विषय बनाई आनी। किस संत कवि की पंक्ति हैं? सुंदरदास, जंभनाथ, दादू दयाल या रज्जब की। सही विकल्प मित्रों ए सुंदरदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 35, कुलजम स्वरूप के रचनाकार कौन है? दरिया साहब बिहार वाले, पलटू साहब, भीखा साहब या स्वामी प्राणनाथ। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी स्वामी प्राणनाथ का कथन रचना है कुलजम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 36, विनय मल्लिका किसकी रचना है? चरणदास, सहजोबाई, दयाबाई या लालदास का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी दयाबाई की रचना है। विनय मालिका दयाबाई की रचना है। क्वेश्चन नंबर 37, वेद सुबाणी कूप जल सुखद प्राप्ति होए, शब्द साखी सब रस सलिल, सुख पीवे सब कोय। किस संत कवि की पंक्ति हैं? कबीरदास, नामदेव, रज्जब या नानक का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी रज्जब की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 38, हंस प्रबोध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? संत सींगा, हरिदास निरंजनी, मलुकदास या अक्षर अनन्य। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी हरिदास निरंजनी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, राम जहाज के रचनाकार कौन है? गरीबदास, भीखा साहब, पलटू दास या रामचरण दास। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी भीखा साहब की रचना है।
क्वेश्चन नंबर 40, सूफी रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम है? हंसावली, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली। चित्रावली, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली। हंसावली, चित्रावली, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली, हंसावली, पद्मावत या मधुमालती। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, हंसावली, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली है। मित्रों हंसावली लिखी गई है 1370 में, पद्मावत 1540 में और मधुमालती 1545 में और चित्रावली लिखी गई है 1613 में। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, अंतःकरण एवं सर्वमंगल किस सूफी की रचनाओं के नायक नायिका हैं? अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, पुष्पावती या प्रेम दर्पण। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, अनुराग बांसुरी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सूफी आख्यानक काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचना के संबंध में है? इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, चित्रावली या पुष्पावती। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, अनुराग बांसुरी के संबंध में है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, गगनहूत नहीं महीहूती, हूते चंद नहीं सूर, ऐसई अंधकूप में रच मोहम्मद नूर। यह इसकी रचना की पंक्ति है। किसकी रचना की? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या मधुमालती का। सही विकल्प मित्रों बी, अखरावट की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 44, पद्मावत में कितने अर्धालियों के बाद एक दोहा छंद है? 5, 6, 7 या 8। सही विकल्प मित्रों सी, 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा पद्मावत में है। क्वेश्चन नंबर 45, रासों में यदि लोक शैली प्रबल है और मानस में शिष्ट, तो पद्मावत लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य है। कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या गणपति चंद्रगुप्त का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 46, किस आलोचक ने धर्म निरूपण को तुलसी की रचना माना है? राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर या श्याम सुंदर दास। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, राम कुमार वर्मा का है मानना। किस आलोचक ने धर्म निरूपण को तुलसी की रचना माना है? राम कुमार वर्मा ने माना है। क्वेश्चन नंबर 47,
किसकी भक्ति सर्वांग पूर्ण है जो ज्ञान व कर्म के साथ लेकर चलती है? तुलसी के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 48, जनक जनी तजो जन्म कर्म बिनु विधु सूज्यो और डेरे तुलसी की किस रचना की पंक्ति है? गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली या रामचरितमानस की? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, विनय पत्रिका के। क्वेश्चन नंबर 49, जा पे दीनानाथ ढरे सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पे कृपा करे किस रचनाकार की पंक्ति है? तुलसीदास, रसखान, सूरदास या नाभादास का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, सूरदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 50, हरि व्यासदेव का संबंध किस कृष्ण भक्ति संप्रदाय से है? बल्लभ संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, निम्बार्क संप्रदाय का है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, युगल शतक के रचनाकार कौन है? श्री भट्ट, परशुराम देव, हरि राम व्यास या दामोदर व्यास? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, श्री भट्ट का है कथन रचना है। युगल शतक के रचनाकार श्री भट्ट हैं। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्रुव दास की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? 25, 28, 37 या 42? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, 47 रचना मानी है, 37 रचना मानी है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, वे पद संगीत ते जीते जागते अवतार सो हो गए हैं सूरदास के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह या राम कुमार वर्मा का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, राम कुमार वर्मा का कथन है। वे पद संगीत से जीते जागते अवतार से हो गए पंक्ति है सूरदास के संबंध में राम कुमार वर्मा ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 54, किस आलोचक ने रीतिकाल को विशुद्ध साहित्य का सर्जन का काल कहा है? रामचंद्र शुक्ल, चंद आचार्य, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है की रचना है। विशुद्ध साहित्य सर्जन का काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 55, रीतिकाल की कविता आज के पाठकों को चाहे कुछ न दे लेकिन वह आज के रचनाकारों को कहने के सलीके का ज्ञान और संस्कार दे सकती है। कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल,
श्याम सुंदर दास, विजय देवनारायण शाही या प्रभाकर माचवे का? सही विकल्प है सी, विजय देवनारायण शाही का है। क्वेश्चन नंबर 56, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह या चतुरसेन शास्त्री? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। मित्रों, यदि क्वेश्चन वीडियो तेज हो तो उसको धीम करके देखना, और मित्रों चैनल पर बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। केशव दास को काव्यशास्त्र का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है, कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या गणपति चंद्र गुप्त? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 58, केशव दास ने कुल कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है? 23, 27, 32 या 40? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, 23 काव्य दोषों का उल्लेख किया है केशव दास ने। क्वेश्चन नंबर 59, ग्वाल की रचना रस रंग के रचनाकार हैं। रचना काल है। ग्वाल की रचना रस रंग का रचना काल क्या है? 1845 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1852 ईस्वी या 1853 ईस्वी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, 1853 ईस्वी में है। क्वेश्चन नंबर 60, नवरस या संसार में, नवरस में संसार, नवरस संसार श्रृंगार रस जुगल सार श्रृंगार किस रचनाकार की पंक्ति है? भिखारी दास, देव, चिंतामणि या केशव दास का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, देव की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 65, अलंकार पंचाशिका के रचनाकार कौन है? पद्माकर, मतीराम, चिंतामणि या भिखारी दास? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, मतीराम की है। क्वेश्चन नंबर 62, राम रसायन के रचनाकार कौन है? नृप शंभु, द्विजदेव, मतीराम या पद्माकर? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों डी, पद्माकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 63, इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी जी में ही दिखलाई देती है। आचार्य शुक्ल जी का यह कथन किस रचनाकार के संबंध में है? मतीराम, घनानंद, देव या पद्माकर की? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, पद्माकर की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 64, भिखारी दास हिंदी काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने हिंदी काव्य परंपरा
भाषा, छंद, तुक आदि पर भी विचार किया है। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 65 जो आज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? भाषा भूषण जसवंत सिंह, भाषा भरण बैरीसाल, अलंकार दर्पण राम सिंह, भारती भूषण मुरलीधर भूषण का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, भाषा भूषण मुरलीधर भूषण का नहीं है। भाषा भूषण भारती भूषण रचना है गिरधर दास का, गिरधर दास का है। विकल्प डी सही है। मित्रों लास्ट तक बने रहने के लिए चैनल पर आप सभी को दिल से धन्यवाद। और मित्रों कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार का वीडियो चाहिए। जो आपके पास सुझाव है वो जरूर दे बताना। मित्रों धन्यवाद।